नमस्कार, मैं डॉक्टर अविक पात्रा, कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज के फसल उत्पादन वैज्ञानिक, और मेरे साथ है प्रेम कुमार जी और दशरथ जी, जो हमारे इसी मशीन का बारे में आज जानकारी दिया जाएगा आप लोग को, किसान भाई लोग को। ये लेज़र लैंड लेवलर मशीन है जो भूमि समतलीकरण में उपयोगी होती है। पहले तो हम बता दें मशीन क्यों ज़रूरत होता है। जैसे किसान भाई लोग जानते हैं कि उनका ज़मीन जो है एक तरफ नहीं होता है, ऊबड़ खबड़ होता है, उसका टोपोग्राफी ठीक नहीं होता है। तो उसके चलते क्या होता है, जब भी पानी लगाते हैं तो कहीं पे पानी ज़्यादा जम जाता है, कहीं पे पानी नहीं आता है, तो थोड़ा पानी देने में समस्या आती है। और इसके साथ साथ क्या होती है, जब भी वो फसल का टॉप ड्रेसिंग करता है, खाद जो है पूरा खेत में समतल में नहीं बिछा पाता है, तो कहीं ज़्यादा जम जाता है। तो हम लोग भी देखते हैं जब फसल होता है कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। तो इसी कारण में ज़मीन का समतलीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तौर पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ये मशीन है इसके कुछ बेनिफिट है। जैसे मुख्यतः रूप में ये क्या करता है, ज़मीन को एक समतल कर देता है। इसको ज़मीन को हम लोग 2 से 3% स्लोप भी देते हैं, वो भी दोनों साइड से, जैसे इधर से भी देंगे इधर से भी देंगे। तो क्या होगा, एक पॉइंट से अगर पानी छोड़ेंगे तो पानी जो है खेत के पूरा खेत में बढ़िया से चला जाएगा। पानी का कम मात्रा पानी में हम लोग पूरा खेत का सिंचाई भी कर सकते हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये 20 से 30% पानी को बचाव करते हैं कोई भी फसल में। और एक बार आप अगर ये खेत को लेज़र से लेबलिंग कर दिए तो 3 से 5 साल आपको कोई सोचना नहीं है, खेत आपका लेबल रहेगा, जब तक आप उसमें रोटावेटर या डिस्क प्लाउ से ज़्यादा मतलब कोई भी टीलेज प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरा सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें, जब हम लोग खाद देते हैं तो हमारा खाद का उपयोगिता जो है 10 से 12% बढ़ जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ समांतर रूप से बह जाता है, तो सारे फसल में खाद बढ़िया से चला जाता है। उपज के मामले में बताया जाए तो 12 से 15% हर फसल में ये देखा गया है शोध के दौरान भी, कि उसमें उपज में बढ़ोतरी होती है। और ज़मीन का भी जो आयतन है, किसान भाई लोग देखते हैं कि हमारे मेड़ के आसपास की ज़मीन है वो समतल नहीं हो पाती है, वो ऊबड़ खबड़ रहता है, कहीं अंदर कहीं बाहर, कुछ ऐसे दिक्कतें आती है। तो उस जगह को भी हम लोग समतल करके इस मशीन के द्वारा क्या है, खेत का भी आयतन 2 से 5% तक बढ़ा सकते हैं। आइए आप जानते हैं इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स होती है, क्या क्या मुख्यतः इसमें अंश होती है। जैसे इसका मेन पार्ट होती है बकेट, जो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह खींच के ले जाने में मदद करता है। अच्छा, ये इसके 2 पहिए होते हैं जो हाइड्रोलिक लगी हुई होती है। अच्छा, इसका मेन जो पार्ट होती है वो होती है, एक कंट्रोलर होता है जो लेज़र है कहाँ से आ रही है उसको ध्यान देता है। एक जो है लेज़र इमीटर होता है जो फील्ड के बाहर आप लोग देख पा रहे हैं, खेत के बाहर लगा हुआ है। वो रेफरेंस फ्रेम का भी काम करता है कि आपको खेत को किस हद तक समतल करना है, उसके लिए वो इमीटर है। ये रिसीवर है। इसका मुख्यतः काम ये होती है, जैसे कोई खेत को आपको लेबल करना है, बहुत उबड़ खबड़ खेत है, तो पहले खेत को आप अच्छे से जोत लीजिए, उसको डिस्क प्लाउ है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर से चला लीजिए। एक बार हल्का सा जो है आपका कोई भी जो मैनुअल लेवलर है या हेंगा कहते हैं जो हमारे लोकल भाषा में, तो उससे एक बार चला दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, जब आपको प्रिसाइज करना है तब इस मशीन का उपयोग कीजिए। और इस मशीन में आप देख लीजिए, पहले जो किसान जाना चाह रहे हैं उसको करना चाह रहे हैं तो क्या करें, खेत में जहाँ ऊंचा, जहाँ ज़्यादा नीचा ऐसा है वैसा नहीं, जहाँ पे मोटा मोटी समतल है उस जगह पे ट्रैक्टर को खड़ा करके लेज़र को जो है रिसीवर और एमीटर को मैच करा के एक जो समांतर होती है अनुपातिक समांतर उसको करें। उसके बाद जो है इसको कंट्रोलर से कंट्रोल करके मैनुअली भी कंट्रोल होती है और जो है ऑटोमेटिक होते हैं। हम लोग इसको ऑटोमेटिक मोड पे रखे हुए हैं, तो जब भी ये चलेगा तो ऑटोमेटिक जैसे रिसीवर के एमिट करेगा ये एमीटर, तो रिसीवर उसको रिसीव करके ऊंचा नीचा करने में मदद करेगा। और 1 एकड़ की अगर खेत है तो आपको 2 घंटा के अंदर में जो है ये समतल कर देगी।